ईद पेंतिकोस्त। पहला सवाल तो ये है, ईद पेंतिकोस्त ये है क्या? हम इसको क्यों मनाते हैं? संडे को हम बाकायदा इसको सेलिब्रेट करेंगे। इस दिन क्या हुआ था? और खास तौर पर आज जो मेरा अनुमान है कि हम मसीही लोग ईद पेंतिकोस्त क्यों मनाते हैं। ये जो लफ्ज है पेंतिकोस्त, ये लफ्ज यूनानी है और इसका मतलब है 50वां दिन। ईद पेंतिकोस्त जब इसको कहा जाता है तो इसका मतलब है 50वें दिन की ईद। ईद फिसा के 50 रोज के बाद ये ईद मनाई जाती और ये वो ईद थी जो खुद खुदा ने इस्राएली लोगों को मनाने के लिए कहा। ये पहले फलों की ईद थी। यहूदी लोग जब अपनी फसल के पक जाने के बाद उसकी कटाई करते तो पहला फल वो खुदा के सामने लेकर आते। हैकल में वो खुदा के सामने इस ईद के मौके पर पेश करते। उनकी तवक्को ये होती कि जैसे इस साल खुदा ने हमको ब्लेस किया, हमें फल अता किया है, अगले साल भी वो करता रहेगा। और एक और वजह थी, यहूदी लोग इस ईद को मनाते। इस ईद को मनाने का दूसरा मकसद था शरीयत का मिलना। इसी दिन शरीयत इस्राएलियों को मिली और कोहे सीना पर खुदा अपने जलाल में, अबर के अंदर, गर्ज में बड़ी कुदरत, शान और शौकत में जाहिर हुआ और खुदा ने 10 अहकामात उनको दिए। बोला खुदा उनके साथ ऑडिबल वॉइस, जैसे हम अपने कानों से आवाज सुन पाते हैं, ऐसे उस रोज इस्राएलियों ने खुदा की आवाज सुनी। अपने बातिन में नहीं, उस आवाज को जब उन्होंने सुना तो मूसा से कहने लगे, हमें खौफ, डर, रौब खुदा का इस कदर महसूस हो रहा है कि हम उसकी आवाज को मजीद सुन नहीं सकते। तू ही हमारे लिए खुदा के सामने जाया कर। ये वजूहात थी कि यहूदी लोग ईद पेंतिकोस्त को मनाते। अब आज हमारा सवाल ये है कि हम मसीही लोग ईद पेंतिकोस्त क्यों मनाते हैं या हमें क्यों मनानी चाहिए। इसकी अहमियत हम मसीही लोगों के नजदीक क्या है, इसके लिए हमें अमाल की किताब में जाना होगा। आए मेरे साथ अमाल की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 13 आयत को देखें। खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हुए, दफन हुए, मुर्दों में से जी उठे और 40 रोज के लिए अपने शागिर्दों को मिलते रहे जी उठने के बाद भी, और बादशाही की बातें उनको बताते रहे। इन्हीं 40 दिनों के दरमियान खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये हुक्म दिया कि जब तक तुम्हें आसमान से कुव्वत का लिबास ना मिले, जब तक वो वादा पूरा ना हो जो रूहुल कुद्स के वसीले से बाप ने तुम्हारे साथ किया, यरूशलेम के अंदर ठहरे रहना। इन्होंने ऐसा ही किया, बाला खाना में ये चढ़ गए। अमाल की किताब ये बताती है, पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, फिलिपुस, तोमा, बरतुलमाई, मत्ती, हल्फई का बेटा याकूब, शमौन, ज़ेलोतीस, याकूब का बेटा यहूदा,
और चंद औरतें, यीशु की मां मरियम, ये सब एक दिल होकर, अमाल की किताब का मुसन्निफ ये कहता है, एक दिल होकर दुआ में मशगूल हो गए। और इनकी दुआ का मकसद रूहुल कुद्स का इंतजार, रूहुल कुद्स के लिए अपने आप को तैयार करना। ये 120 की जमात 10 रोज के लिए एक मकसद को लेकर इंटेंसिव प्रेयर के अंदर चली गई कि खुदा अपना वादा पूरा करे। और फिर ये जो दिन था, ये इस लिहाज से अहम था कि तमाम रूमी सल्तनत में से जगह बजगह जो यहूदी खुदा तरस रहते थे, वो इस ईद के मौके पर यरूशलेम में जमा हुए थे। बड़ी भीड़ थी यरूशलेम के अंदर। और उस रोज दूसरे बाब की पहली आयत में लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, मैं ये समझता हूं कि ये दिन आसमानी बाप की तरफ से ऑर्डेन था, मुकर्रर था। उसने इस दिन को किसी खास मसलहत के तहत चुन रखा था। तो लिखा है, वो सब एक जगह जमा थे। वो फिजिकली सिर्फ जमा नहीं थे, बाइबल कहती है कि वो यक दिल थे, वो एक दिल थे। उनका दिल आपस में मिला हुआ था। ये नहीं एक कोई और दुआ कर रहा है और दूसरा कोई और दुआ कर रहा है। उन सब के दिल में एक ही वादा था कि रूहुल कुद्स नाजिल होगा। और जब वो सहरा तौर पर और बातिन में मुत्तहिद थे, एक जगह जमा थे, तो क्या हुआ? यकायक अचानक, कोई प्लान नहीं है, वो तो रोज की तरह दुआ कर रहे हैं। और शायद 120 की जमात को उस रोज ये तवक्को ना हो कि आज रूहुल कुद्स नाजिल होगा। यकायक सडनली चीजें मुख्तलिफ होना शुरू। ऐसी आवाज आई जैसे शोर की। आप मेरे साथ बोलेंगे जरा, कैसी? शोर की आंधी। ये सिर्फ आंधी नहीं है, ये शोर की आंधी का सन्नाटा है। ऐसी आवाज उनको सुनाई दी और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। आंधी जोर की जब चलती है तो एक सन्नाटे की सी आवाज आती है, एक साउंड पैदा होता है, हम उसको सुन पाते हैं। ये हवा की ताकत हम महसूस कर पाते हैं। ये तो उनकी लिसनिंग है, अपने कानों से उन्होंने, स्पिरिचुअल कानों से नहीं, रूहानी कानों से नहीं, इन्हीं कानों से उन्होंने आवाज सुनी सन्नाटे की। और फिर उन्होंने देखा क्या? उन्होंने देखा, तीसरी आयत में हूं मैं, और उन्हें आग के शोला की सी, ये रूहुल कुद्स की फितरत को जाहिर कर रहा है। आंधी, शोर की आंधी, ये रूहुल कुद्स की फितरत, उसके काम को शो करता है। खुदावंद यीशु ने जब यूहन्ना की इंजील में तीसरे बाब में निकोदेमुस को रूहुल कुद्स के बारे में तालीम दी, तो उसको कहा, क्या तू हवा को कंट्रोल कर सकता है? क्या तू उसकी डेस्टिनी बता सकता है? वो कहां से उठती और कहां को जाती है, क्या तू बता सकता है? कोई ऐसा साइंटिस्ट, कोई ऐसा शख्स है जो हवा को अपनी मुट्ठी में बंद करके बताए? क्या कोई बता सकता है हवा कहां से उठती है? पहाड़ों से, समुद्र की कोख से, दरख्तों से, खला में से, ये कहां से आती है? हवा एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, एक राज है। ये शोर की आंधी का सन्नाटा है। रूहुल कुद्स को कॉम्प्रीहेंड करना, रूहुल कुद्स को समझना, उसे कंट्रोल करना कि जहां मैं चाहूं तुझे ले जा सकता हूं, ये पॉसिबल नहीं है। हवा अपना रुख, अपना ट्रैक, अपना मकसद, अपनी
डेस्टिनी वो खुद तय करती है। खुदा का रूह वो सॉवरन है। रसूलों ने उसको वक्त नहीं बताया था। ईद पेंतिकोस्त के रोज तू नाजिल होना, उस रोज बड़ा रश होगा, बड़ी भीड़ होगी। उस रोज तू जब नाजिल होगा तो बड़ा काम होगा। ये खुद उसने डिसाइड किया। जब पैदाइश की किताब में खुदा का रूह पानियों पर जुम्बिश करता तो उसकी जुम्बिश उसकी अपनी मर्जी में थी। वो सॉवरन तरीके से जुम्बिश करता। और फिर आग के शोले की तरह ये भी रूहुल कुद्स की नेचर को शो करता है। उसकी नेचर पाक है। वो आग की मानित नाजिल होता है। वो हमारे जज्बात को हिद्दत देता है, शिद्दत देता है। पाक रूह के आ जाने के बाद खुदा के लिए हमारी मोहब्बत, उसमें शिद्दत, हिद्दत, जोश भरपा हो जाता है। तो उनको दिखाई दिया आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर क्या हुई? आग ठहरी। 120 की जमात सब के सब, कोई तृष्णा नहीं रहा, कोई उनमें खाली नहीं रहा, कोई ऐसा नहीं था जो इस ब्लेसिंग से बेबहरा हो। ये बड़ा खूबसूरत बाबरकत बयान है। वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और खैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत दी। एम्पावर्ड वो हो गए, ताकत उनको मिल गई, स्ट्रेंथन वो हो गए। वो कुछ वो कर पाए जो खुद इंसान अपनी ताकत में नहीं कर सकता। और उस वक्त क्या हुआ? और हर कौम में से जो आसमान के तले है, खुदा तर्स यहूदी यरूशलेम में रहते थे। ये अनयूजुअल काम हो रहा है, ये मंसूबे के तहत हो रहा है। जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई, लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता कि ये मेरी ही बोली बोल रही है। ये हैरान कुन बात थी। ऊपर अनयूजुअल काम हुए हैं, आंधी है, सन्नाटे की सी आवाज है, सारा घर गूंज गया है, हलचल है, और फिर आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें हैं। लेकिन नीचे एक और कम्युनिकेशन का मिरेकल हो रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि यहां पर कुछ बहाली आ रही है। बाबुल का बुर्ज जब बनाया गया और इंसान ने अपने आप को ऊंचा करने का सोचा, खुदा का तालिब ना हुआ, तो उनकी जुबानें बदल गई, परागंदा वो हो गए, रुए जमीन पर वो फैल गए। और अब गॉस्पेल के वसीले से खुदा दोबारा इकट्ठा करना चाह रहा है। उसने गोया रिवाइव किया है। एक ही जुबान बोली जा रही है, लेकिन सबको समझ आ रही है उसकी। ये मिरेकल है। बोलने वाले याद रहे, ये सब के सब गलीली हैं, और गलीली लोग वो अरामी जुबान बोलते थे जो इब्रानी के काफी नजदीक थी। आज जैसे इंग्लिश बोली जाती है, उस वक्त यूनानी बोली जाती थी। और जैसे हम अपने घर में पंजाबी बोलते हैं, ऐसे ही उनकी जो घर में इस्तेमाल होने वाली जुबान थी वो अरामी जुबान थी। और जो हैकल के अंदर इबादत में हम उर्दू जुबान इस्तेमाल करते हैं, वो इबादत खानों में इब्रानी जुबान इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर मिरेकल देखें कितना बड़ा है। सब हैरान और मुताज्जिब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? कहने का मतलब ये है इन सबको अरबिक बोलनी चाहिए। लेकिन ये क्या हो रहा है? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? ये मिरेकल यहाँ पर हो रहा है, ये मौजज़ा यहाँ
इसको मैं एक्सप्लेन करने की काबिलियत नहीं रखता, कोई भी नहीं रखता। इनफैक्ट मिरेकल को एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता। ये इंसान की समझ से बालातर कोई चीज होती है। ये समझ ही नहीं आ रही कि ये कैसे पॉसिबल है। क्या ऐसा मुमकिन है कि यहां पर कोई पश्तो बोलने वाला बैठा हो, फॉर एग्जाम्पल सिंधी बोलने वाला, यहां कोई और पाकिस्तानी बोलियों में से कोई और बोली जानने, बोलने, सुनने वाला बैठा हो, और मैं उर्दू ही बोल रहा हूं, लेकिन उसे सिंधी में समझ आ रही है, उसे यूं लग रहा है कि मैं सिंधी बोल रहा हूं। ये कुछ यहां पर बाय द मिरेकल ऑफ होली स्पिरिट हो रहा है, और ये एक मकसद के तहत हो रहा है। रसूलों की बल्ले बल्ले बनाने के लिए नहीं है, ये साबित करने के लिए नहीं है कि ये गलीली यीशु के शागिर्द हैं। हाँ, ये भी मकसद हो सकता है, लेकिन मकसद कहीं इससे बड़ा है। लिखा है यहां पर कौन कौन से लोग मौजूद हैं। हालांकि हम पार्थिया एक बहुत बड़ी सल्तनत उस वक्त की थी। ये हमारा इलाका है। हमारे उस वक्त इलाके हिंदुस्तान में पार्थी हुकूमत थी, ऊपर ईरान में फारसी हुकूमत थी, और उसके ऊपर रोम सल्तनत कर रहा था उस वक्त। मादी ये बाबली लोग हैं, अराकी लोग, एलामी ये भी तकरीबन उसी इलाके के करीब करीब, मसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पैंतुस और आसिया। ये आसिया हम चले गए आज के तुर्की के अंदर। सबसे पहले मैं आपको कोहे सीना पर लेकर चलता हूं। आया खुदा वहां पर, जब खुदा ने 10 अहकामात दिए, बताएं पहाड़ हिला के नहीं। वो अपनी चोटी से लेकर अपनी बुनियाद तक इतना बड़ा कोहे सीना का पहाड़ वो शेक कर रहा है। बताएं जब यीशु चरनी में आया, हलचल हुई कि नहीं? कहां से मजूसी लोग चले और यरूशलेम, बैतलहम, यहूदिया के इलाका में आए। बादशाह हलचल में आ गया कि नहीं? हुकूमतें शेख हुई कि नहीं? फरिश्ते हलचल में आए कि नहीं? ऐसे लगता था जैसे सारे जहान जुम्बिश में है, हलचल में है। तो बताएं ईद पेंतीकोस के रोज क्यों कर हलचल ना होती? क्यों वो कमरा, वो जगह, वो बाला खाना उस सन्नाटे की आवाज से गूंज ना उठता? भाई ये कोई फरिश्ता नहीं है जो आया है, ये मिकाईल नहीं है, ये जिब्राइल नहीं है, ये खुद कायनात का खालिक, खुद कादरे मुतलिक, वो रूह जो पानियों पर जुम्बिश करता और जिसके जुम्बिश के सबब से रूए जमीन की वीरानियां, कुछ भी नहीं था, गहराओं के ऊपर अंधेरा था, उसके जुम्बिश करने के सबब से तख्लीक का काम होना शुरू हो गया। जब वो नाजिल होगा तो जुम्बिश, हलचल होगी कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। आज भी रूहुल कुद्स जिन इलाकों में, जिन जिंदगियों में, जिन चर्चेस में, जिन इदारों में नाजिल होता है, वहां शेक करता है। और जानते हैं जब शेक कोई चीज की जाती है तो कमजोर चीजें गिरना शुरू हो जाती है। तारीख इस बात की गवाह है, जब एक अस्तबल के अंदर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ एज्यूजा स्ट्रीट में रॉबी डेवान के वसीले से, उससे पहले सैमुएल, आई थिंक यही नाम था, सैमुएल सेमूर के वसीले से एक नीग्रो, उसकी एक टांग सही तरह से काम नहीं करती थी, लंगड़ाता था वो, और एक आंख भी उसकी ठीक नहीं थी। जब वो बाइबल कॉलेज में दाखला लेने के लिए गया, अब मुझे एग्जैक्टली प्रिंसिपल का नाम याद नहीं, वो वाइट मैन था,
अंग्रेज था, उस वक्त गुलाम नीग्रो लोगों को बनाया जाता था। वो कहने लगा, भाई तू हमारी क्लास में नहीं बैठ सकता। वजह क्या है? तू एक नीग्रो है। उसने गिव अप ना किया, वो बरामदे में बैठकर टीचिंग लेता था। खुदा के कलाम ने उसकी जिंदगी में काम किया। जब उसने कलीसिया शुरू की, उसके पास कोई चर्च बिल्डिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कोई उसको वेलकम नहीं कहता, उसकी अपीयरेंस भी कोई इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी। जोसेफ या सैमुअल सेमूर, कुछ इस तरह, जोसेफ सेमूर शायद उसका नाम है, काफी अर्सा पहले मैंने इसको पढ़ा है। उसने क्या किया, एक अस्तबल में दुआ करना शुरू कर दी। और जब उसने दुआ की, घुटनों के बल वो हो गया। दुआ क्या थी? पाक रूह की कुदरत को नाजिल कर, पाक रूह के वसीले से बेदारी को नाजिल कर। लोग गैर जुबानें नहीं बोलते थे उस वक्त, इससे वाकिफ भी नहीं थे। कैरिस्मेटिक मूवमेंट अभी आई ही नहीं थी। कैरिस्मेटिक मूवमेंट कहते हैं रूहुल कुद्स की नेमतों की तहरीक, अभी इसका कोई वजूद नहीं था। इस शख्स ने दुआ करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग इसके पास आना शुरू हो गए और खुदा का रूह नाजिल हुआ, बड़ी कुदरत के साथ नाजिल हुआ। चीजें शेक होना शुरू हो गई, उनमें हलचल हुई। और वो वाइट पीपल जो इन नीग्रो काले लोगों को, हबशी लोगों को पसंद नहीं करते थे, वो उस अस्तबल के अंदर जहां घोड़ों का गंध पड़ा होता था, आकर हाथों में हाथ उनके डालकर खुदावंद की प्रस्तिश, हमद, तारीफ गैर जुबानों में करने लगे। और अज़ूज़ा स्ट्रीट से वो बेदारी निकली पूरे अमेरिका के अंदर, अमेरिका से हिंदुस्तान में पंडिता रामाबाई तक आई। चीजें शेक हो रही हैं। क्या शेक हुआ? क्या चीज गिरी रूहुल कुद्स के आने से? नस्ली तासुब जाता रहा, ये गिर गया, ये खत्म हो गया। रूहुल कुद्स ने उसको शेक कर दिया। उन्होंने हाथों में हाथ डालकर इबादत, दुआ करना शुरू कर दी। यही कुछ होता है। मुझे याद है भाई भक्त सिंह मार्टनपुरा में गए। मार्टनपुरा बड़ा मशहूर ये गांव है। वहां बड़ी लड़ाई थी, मिशनी तासुब बहुत ज्यादा था। लोग इस बंधन में थे। भाई थोड़ी सी आवाज खोलने की जरूरत। लोग इस बंधन के अंदर थे। और भाई भक्त की ये आदत थी, वो जहां भी जाते, आप थोड़ा मेरे गले को सुकून, थैंक यू, तो वो पूरी रात दुआ में गुजारा करते थे। खुदावंद इस जगह पर रूहुल कुद्स को नाजिल कर। एक दिन इबादत हुई, कुछ ना हुआ। दूसरे दिन इबादत हुई, कुछ ना हुआ। लेकिन एक दिन खुदा का रूह कलाम के बाद बड़ी कुदरत के साथ नाजिल हुआ। चीजें शेक होना शुरू हो गई और लोगों ने देखा उस खेमे के ऊपर एक जलाल का, रोशनी का बीम सा बना हुआ है। लोग भागे हुए वहां गए और जब वो खेमे के अंदर एंटर हुए, वो रूहुल कुद्स की कुदरत की पकड़ में आ गए। रूहुल कुद्स ने उनके दिलों को शेक करना शुरू कर दिया। बदी गिरना शुरू हो गई। बदी के जो अड्डे उनके दिलों में जागजीन बने हुए थे, इब्लीस के किले जो बने हुए थे, वो ढहना शुरू हो गए। और सारा मिशनी तासुब जाता रहा और वहां पर भी भाईचारे ने जगह ले ली, मसीही मोहब्बत ने जगह ले ली। सो पाक रूह जब भी नाजिल होता है, चीजें शेक होती हैं। जो चीजें उसकी पसंद की नहीं होती, जो खुदा के मयार के मुताबिक नहीं होती, वो गिरना शुरू हो जाती है।
ये सब कुछ पेंतिकोस्त के रोज हुआ। अब मैं इस सवाल का जवाब आपको देना चाहता हूं, हम क्यों ईद पेंतिकोस्त मनाएं? मेरे अजीजों, इसकी 4 वजूहात हैं। बड़ी बाबरकत ये वजूहात हैं, शादमानी से ये आपको भर देंगे और आप एक नए जोश और जज्बे के साथ ईद पेंतिकोस्त को मनाएंगे। पहली वजह, हम इस दिन वादे की तकमील को सेलिब्रेट करते हैं। हम वादों को पूरा करने वाले खुदा को सेलिब्रेट करते हैं, हम उसकी ताजीम करते हैं। वादा क्या था? खुदावंद यीशु ने जाने से पहले यह वादा किया था, तुम इस वक्त तो परेशान हो, लेकिन मैं ये वादा करता हूं, तुमको मैं यतीम न छोड़ूंगा। मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि मैं जाऊंगा तो दूसरा मददगार भेजूंगा। ये वादा किया उसने। और खुदावंद की ताजीम हो, जब खुदावंद यीशु आसमान पर चला गया, शागिर्दों को छोड़ गया, वो अपने आप को तन्हा अकेला महसूस कर रहे थे, लेकिन उनके दिल में ये वादा था, हमारा रब्बूनी, हमारा मुनज्जी, हमारा जी उठा यीशु हमको ये कहकर गया था कि जब तक तुम्हें आसमान से कुव्वत का लिबास ना मिले, यरूशलेम में ठहरे रहना। इस बात को नोट कीजिएगा। वादा तो है, लेकिन क्या आज हम ठहरते हैं? हम ठहरते नहीं हैं। आज की नफ्सा नफसी की जिंदगी में, पोस्ट मॉडर्न इरा में ठहरने का नजरिया मालूम हो चुका है। हम रुकते नहीं हैं, हमें सब कुछ फास्ट चाहिए। आपको फास्ट इंटरनेट चाहिए, आपको फास्ट फूड चाहिए, आपको फास्ट ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, हर चीज में आपको तेजी चाहिए। इंतजार, सब्र आज के इंसान में से जाता रहा। ज्यादा से की बात नहीं, जब मैं खुदावंद में आया, उस वक्त मेरा चर्च पाक रूह के बपतिस्मों के लिए ठहरता था। वो इस वादे की तकमील का इंतजार करते थे। जब बपतिस्मे ले लिए जाते या कोई शख्स निजात पा जाता, तो खास दिन मुकर्रर किए जाते कि इनमें हम वादे की तकमील के लिए ठहरेंगे। और मैंने लोगों को रूहुल कुद्स से मामूर होते देखा। लोग रूह से मामूर होते और ना सिर्फ रूह से भर जाते, बल्कि उनकी जिंदगियों में ट्रांसफॉर्मेशन भी आती। उनको मैं रोते हुए दुआ करते देखता। ज्यादा उम्र मेरी नहीं थी, लेकिन इतनी बातों की समझ मुझे जरूर थी कि अब यहां पर कुछ सुपर नेचुरल हो रहा है। क्या आज ऐसी बातें हैं? क्या हम रूहुल कुद्स के लिए ठहरते हैं? दुआ में हम रूहुल कुद्स की कुदरत के तालिब होते हैं? हम रूहुल कुद्स की मामूरी के तलबगार हैं? अब चीदा चीदा रह गया, शाज़ो नादर है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं है। खुदा का रूह हर जमाने में काम करता है और उसकी भूख प्यास रखने वाले हर जमाने में मौजूद होते हैं। एटलीस्ट आज की नस्ल, ये जनरेशन रूहुल कुद्स की तलबगार नहीं है। इनको रूहुल कुद्स की जरूरत महसूस नहीं होती। इनकी तवज्जो इन वादों पर नहीं है। ऐसे वादों में इनकी दिलचस्पी ही नहीं है। और चीजों में दिलचस्पी है, और जिन चीजों में इनकी दिलचस्पी है, उसके लिए रूहुल कुद्स की जरूरत इनको महसूस ही नहीं होती। उस वक्त खादमीन का जोर होता, तौबा करें। तौबा का पैगाम, नजात का पैगाम, रूहों की नजात का बोझ, इलाकों में यीशु नाम की सरबुलंदी, ये उनका बोझ होता था।
इस बोझ के नीचे वो रूहुल कुद्स के सुपुर्द अपने आप को कर देते और फिर रूहुल कुद्स उनको अजीब तरीके से इस्तेमाल करता। सादा सा कलाम उनका होता, चाहे वो इतने समझदार आज की नस्ल के मुताबिक ना होते, लेकिन ठीक ठाक बंदा तौबा कर लिया करता था, सही हकीकी तौबा कर लिया करता था, नजात का काम होता था, रूह की मामूरी का काम होता था, कलीसियाएं रूह की जुम्बश में चलती थी, रूहुल कुद्स की रहनुमाई हुआ करती थी। लेकिन आज ये चीजें नहीं है। हमारा हाल उस शख्स की मानित है जो नशा करके घोड़े पर बैठा होता है, वो कभी भी बैलेंस में नहीं आता। पहले हमारा जोर ये होता था, गैर जुबानें ही रूहुल कुद्स हैं। जब तक गैर जुबान नहीं मिलेगी आपको नजात नहीं मिलेगी, आप निजात याफ्ता नहीं है। समहाउ ये भी गलत था। आज हमारी एक्सट्रीम एक और हो गई है, पढ़ो, सीखो कलाम और रूह के बगैर ही सीखो, एजुकेट हो, रूह के बगैर ही हो। मुकाशिफा रूहुल कुद्स का मिले या ना मिले, डिग्री तुम्हारे पास है, ये काफी है। आप देखते हैं वो शख्स जो नशा करके घोड़े पर बैठा हो, पहले वो एक सिमत पर होता है, उन्हें थोड़ा तेल ला के सीधा करो, वो 5 मिनट ठीक रहेगा, फिर दूसरे पासे जा। ये हमारा हाल है, हमें बैलेंस नहीं है। मेरे दिल में ये रोया है, खुदा मुझे फजल दे कि पाकिस्तानी लोग ये ना सिर्फ पीएचडी करें, बल्कि पीएचडी करके इनको ठीक ठाक रूहुल कुद्स की कुदरत का तजुर्बा भी साथ में हो। खुदा के कलाम की भी गहरी समझ और पाक रूह की कुदरत की जुम्बश की तड़प भी उनमें हो। हमने एक डायकोटमी, एक खला क्रिएट किया। वो शख्स जो पढ़ा लिखा है उसके जरिए मौजज़ात नहीं हो सकते। बताएं पौलुस पढ़ा लिखा था कि नहीं? होते थे उसके वसीला से मौजज़ात, आज क्यों नहीं हो सकते? जो पढ़ा लिखा शख्स है वो जोश से कलाम नहीं सुना सकता। क्यों जी? वो क्यों नहीं सुना सकता? पौलुस के बारे में लिखा है, वो कलाम सुनाने के जोश से भर गया और अपने आप को रोक ना पाया। मेरे ख्याल से मैं पीएचडी करके भी पौलुस से ज्यादा नहीं हो पाऊंगा। अगर वो ऐसा था तो हम क्यों नहीं हो सकते? हम इस वादे का इंतजार क्यों नहीं कर सकते? आज मैं आपको इस इलाके को ये चैलेंज देता हूं, इंतजार करें, दुआ में ठहर जाएं, घुटनों के बल हो जाएं, रोजे में चले जाएं और जब तक वादा पूरा ना हो दुआ करते रहे। वैलिस के अंदर इवान रॉबर्ट्स एक और बहुत बड़ा नाम है, मातड़जा बंदा, वो जो कोयले की कान में काम करते हैं, वो शख्स, उसको पाक रूह की मामूरी का तजुर्बा हो गया और जब वो शाम को आता सीधा चर्च में, वक्त कम होता, वो उसी तरह से कोयले की जो गर्द होती उसमें अटा हुआ चला जाता। सारे देखते हैं, ये कपड़े भी नहीं पा के आया था, मुंह में खुदा, लेकिन वो खुदा की हजूरी में दुआ कर रहा है, खुदा के सामने झुका हुआ है और खुदा उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा था बाइबल में से। पढ़ा लिखा वो नहीं था। उसने अपने पास्टर को बताया कि खुदा चाहता है आने वाले वक्त में एक तहरीक शुरू हो। असल में जो अज़्यूज़ा स्ट्रीट में पैदारी आई थी वो वेलिस से शुरू हुई थी, वो इवान रॉबर्ट्स से शुरू हुई थी। पास्टर ने क्या, तू भाई सेमिनरी नहीं की थी, हो सकता है वो भी अपनी जगह पर ठीक हो, असी तेनू नहीं मौका दे सकते। खैर, उसने खुद ही मुनादी करना शुरू कर दी। ऐसे ही उसने घर में काम शुरू कर दिया, लोग आना शुरू हो गए और बात पूरी हुई। बड़ी
बड़ी जबरदस्त कैरिस्मेटिक बेदारी वेल्स के अंदर, इंग्लैंड के अंदर आ गई। और फिर अमेरिका से एक खास जर्नलिस्ट आया और उसने सवाल किया बेदारी का राज क्या है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा ही मजेदार जवाब इवान रॉबर्ट्स ने दिया। उसने कहा डेडिकेटेड लोग जमा करो, मखसूस शुदा लोग इकट्ठे करो, और वो तब तक घुटनों के बल रहे जब तक कि आसमान से पाक रूह की कुदरत नाजिल नहीं होती। सादा सा असूल है, मांगो तो तुमको मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। इस वादे पर ईमान रखो। ऐसा ही उसने आकर अमेरिका में बताया और लोगों ने इस पैगाम को कबूल किया। वो घुटनों के बल हो गए और आसमान खुला और अज़्ज़ा स्ट्रीट में रूहुल कुद्स की कुदरत अजीब तरीके से नाजिल हुई। आज भी यही कुछ हो सकता है। रूहुल कुद्स आसमान पर उठाया नहीं गया। वो जब से ईद पेंतिकोस्त के रोज से आसमान से नीचे आया, वापस नहीं इस लिहाज से गया। उसकी अपॉइंटमेंट, उसका तख्त आज कलीसिया के दरमियान ईमानदारों के दिलों के अंदर है। वो कलीसियाओं में जुम्बिश करता है और वो अपना मिशन पूरा करके ही बाप के पास, यीशु के पास वापस जाएगा। और उसका मिशन है यीशु के बदन को तैयार करना। उसका मिशन है दुल्हन का हार श्रृंगार करना। उसका मिशन है मसीह के गले में भेड़ों को जमा करना। वो भेड़ें गले की हैं लेकिन परागंदा है, गैर कौमों में है। उनको वो इकट्ठा करने के लिए कलीसिया में से चलते हुए दिल वाले लोग भेजता है। गो डू माय मिशन। जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाएगा, मैं अपनी पूरी बीइंग के साथ ये कह सकता हूं, रूहुल कुद्स की कुदरत उसकी मामूली जिंदगियों में नाजिल होती रहेगी। इलाकों में रूहुल कुद्स की जुम्बिश होती रहेगी। चर्चिस में रूहुल कुद्स की जुम्बिश होती रहेगी जब तक के मसीह खुदावंद वापस नहीं आ जाता। इस ईमान के साथ ठहर जाए। तड़प खुदावंद यीशु मसीह ईद के आखिरी दिन, 7वें दिन खड़े हुए और बड़ी आवाज, लिखा है बड़ी आवाज के साथ। जिन्हीं को मेरी आवाज है ना, तकरीबन इन्हीं को गई। खुदावंद ने बड़ी आवाज के साथ कहा, अगर कोई तुम में से प्यासा हो, पहली बात ये, अगर कोई तुम में से प्यासा हो तो वो मेरे पास आए और मुझ में से पिए, और उसमें से जिंदगी की नदियां जारी हो जाएंगी। यही अंदाज उसका होगा। उसने वादा क्या दिया? पहली बात, पहली शर्त, तेरे अंदर प्यास, प्यास है कि नहीं रूहुल कुद्स? आजकल ते मेदे ही खराब हो गए ईमानदार। प्यास ही नहीं कोई खुदा दे कलाम, कोई प्यास ही नहीं रूहुल कुद्स। खुदा दी हजूरी दे लिए भुख प्यास है। पता है मैदा कब खराब होता है? जंक फूड खा खा कर, फास्ट फूड खा खा कर। हमने टेस्ट अपना इसको तो बड़ा डेवलप कर दिया है। इस गुनाह का भी टेस्ट ले लो, उस गुनाह का भी टेस्ट ले लो, लेकिन उस टेस्ट ने रूहानी मैदे खराब चंगी तरह कर छड़े। हुण भुख ही नहीं लगती कलाम। कलाम किड्डा भी अच्छा हो, खादिम ते खादिम बुलाया जाए, तेरे अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। भाई पादरी दा, बुलाने वाले दा कोई कसूर नहीं, तेरे अंदर कोई फर्क है। पिछला जा एक गीत आया, गीत का कंटेंट ये था, पादरी बदलता रहता है, अपने आप को क्यों नहीं बदलता? एक गिरजे के बाद दूसरा, एक पादरी के पास, फिर तीसरे चौथे पादरी के पास। पादरी तो बदलता रहता है, तू खुद क्यों नहीं बदलता? प्यास नहीं है, पहली बात। दूसरी बात,
मसीह के पास आना है। कोई और शख्सियत नहीं मसीह के अलावा जो ये थर्स्ट पूरी कर पाए। कितना भी बड़ा खादिम, कितना भी उसका नाम, उसके हाथ रखने से बपतिस्मा नहीं होता। ये यीशु के पास आने से होता है। यीशु को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मेरे बाद जो आता है सुन लो गौर से, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद में आने वाला है वो रूह और आग से बपतिस्मा देगा। कोई है यीशु की तरह जो मसलूब हुआ, जो दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और बाप के दाहिने हाथ की तरफ बैठा हो? ये यीशु के अलावा और कोई नहीं। तो कोई और है जो यीशु के अलावा बपतिस्मा दे सके? ये सिर्फ यीशु है। आज ही यीशु के पास आ। अपनी भूख जिसको तू दुनिया में मिटाने की कोशिश कर रहा है, उससे बाज आ। यीशु को कह, मेरी जान नू तसल्ला तेरे वसीले मिल रही। सिर्फ तसल्ली नहीं, मैं लफ्ज जरा खोल के इस्तेमाल किया। तसल्ली छोटी होती है, तसल्ला ये यीशु के पास आकर मिलेगा। रूह तसल्ला पा जाएगी, इत्मीनान, दौड़ खत्म हो जाएगी। फिर पीना है, ये पीना ईमान को जाहिर करता है। अब पानी तो सामने पड़ा हुआ है, ये मुझे दे दिया गया है, इन्हें अपने आप पे नहीं मुंह आ जाना। मैं फड़ना है, खोलना है और मैं इन्हें पीना है। रूहुल कुछ तो है, वादा तो है, सब कुछ है, लेकिन ना ही यीशु के पास, ना ही उस पर ईमान कि वो मुझे रूहुल कुछ से भर सकता है। तो कैसे तू इत्मीनान पाएगा? तो इस रोज हम वादे की तकमील के तलबगार होते हैं। हम वादे की तकमील को एक तरफ मनाते हैं और दूसरी तरफ हम इसके तलबगार होते हैं। दूसरी बात, वक्त कितना हो गया? हमें तो एक ही नुक्ते पर काफी टाइम लग गया, लेकिन लेट्स सी, 4 मेरे पास पॉइंट हैं, कितने हम देख पाते हैं। ईद पेंतिकोस्त के दिन इंजील की मुनादी का सारी दुनिया में आगाज हुआ। यह अपने आप में यूनिक बात थी। एक नए दौर का आगाज हुआ, एक नए इरा का, गॉस्पेल इरा का आगाज हुआ। प्रेज़ गॉड। इससे पहले कोई इंजील नहीं थी इनके पास, इससे पहले कोई खुशी की खबर नहीं थी, दुनिया को बताने के लिए कोई कंटेंट मौजूद नहीं था। जब तक मसीह मसलूब ना होता, जब तक वो दफन ना होता, जब तक वो मुर्दों में से जी ना उठता, और सबसे बढ़कर ये, जब तक इन शागिर्दों के ऊपर रूहुल कुद्स नाजिल ना होता, दुनिया निजात ना पाती। आपने सुना मुझे गौर से, मैंने क्या कहा? यीशु दफन हुआ, जी उठा, आसमान पर भी चला गया, लेकिन दुनिया ने इससे निजात नहीं पाई। दुनिया ने कैसे निजात पाई? इंजील की मुनादी के सबब से। अगर मुनादी ना होती, जो काम कर दिया गया उसका इश्तिहार ना दिया जाता, तो कैसे पता चलता कि यीशु निजात दहिंदा है? और यही तो वादा किया गया था, आलमे बाला से तुम्हें कुव्वत का लिबास मिलेगा। भाई क्यों मिलेगा? सवाल ये है, यीशु ने क्या कहा, क्यों मिलेगा? तेरी बल्ले बल्ले दिले। हाँ, तुसी सही टाकरा जरा लोगे फरीसियां दे नाल, ए बड़े बड़े फिरदे ने, इन्हां नूं दस दिया जे असी रोल कुछ दा मामूल आ। ओही रूह रसम सुन दिते सी साडे उत्ते, साडे नेड़े ते आओ, साडे हाथ च भी हड्डी आ गई ना, तब दसांगे। इसलिए नहीं, हालांकि उस वक्त रूहुल कुद्स का फंक्शन मुख्तलिफ था। अब अगर रूहुल कुद्स आया है तो किस लिए आया? लिखा है, जब
तुम रूहुल कुद्स से मामूर होकर कुव्वत पाओगे तो क्या होगा? तुम यरूशलेम, उसके बाद यहूदिया, उसके बाद सामरिया और फिर जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। मातड़ जो लोग ना ही उस वक्त ना कोई फंडिंग, ना ही कोई पैसे जेब दे विच, सिर्फ क्या था? इंजील का पैगाम और पाकरू की मामूरी। ये दो चीजें उठ खड़े हुए, मुनादी शुरू कर दी। ये अनपढ़ मछेरे जब ये मुनादी करते तो कहा जाता ये अनपढ़, इनको इतना इल्म कहां से आ गया? और जवाब मिलता ये मसीह यीशु नासरी के साथ रहे हैं। इनकी स्कूलिंग, इनकी सेमिनरी, उसका प्रिंसिपल टीचर यीशु नासरी है। इसलिए एडे तेज एक बड़ी फसल की कटाई हुई। गौर से ये बात सुन लीजिएगा, फसल की कटाई तब तक मुमकिन नहीं है जब तक के रूहुल कुद्स के वसीले से मुनादी नहीं की जाती। पतरस ने पैगाम सुनाया, रूहुल कुद्स की मामूरी और कुदरत में पैगाम सुनाया, और लिखा है 3000 लोग। इंजील तो कईयों ने सुनी, लेकिन 3000 लोग, ये थोड़ी बात, छोटी बात नहीं है, थोड़ी तादाद नहीं है। उन्होंने तौबा कर ली, उनके दिलों पर चोट लगी। पतरस के कलाम का कंटेंट क्या था? वर्ष से शुरू हुआ, वर्ष से ही, आयत से ही खत्म किया। कोई अपनी कहानी नहीं उन्हें सुनाई, कोई अपनी गल्लां इधरों उधर उन्हें नहीं मारिया। रूहुल कुद्स की कुदरत से भरा हुआ और कलाम से भरा हुआ, दो बातें बस। इस अंदाज से प्रीचिंग करें, ना चोट लगी तो मुझे बताइए। इंजील की मुनादी की जाए और पाक रूह की कुदरत में की जाए और दिलों पर चोट ना लगे, ये हो ही नहीं सकता। मेरी निगाह में ये इम्पॉसिबल है। चोट लगी और चोट लगने के बाद बड़ा वाह भाई पतरस कमाल कर छड़े, उते फटे चक छड़े ने, वाह इंज दा कलाम भी असी कहीं सुनिया। तारीफ की थी कुती ते कार नहीं। उन्होंने सवाल किया, क्या सवाल किया? हम क्या करें? मोटिवेट हो गए, तहरीक उनको मिल गई कुछ करने की। बेहतरीन तरीन मुनादी वो होती है जिसके बाद लोग ये सवाल करें, बताओ हम क्या करें कि नजात पाए? बताएं, चर्चिस में आज ये सवाल कितना सुनने को मिलता है? क्यों लोग ये सवाल नहीं करते? क्या रूहुल कुद्स उठा लिया गया? क्या इंजील हमसे ले ली गई? इंजील का पैगाम हमारे पास नहीं है क्योंकि हम अब रूहुल कुद्स के वादे का इंतजार नहीं करते। इंजील की हमको समझ नहीं, हम बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन इंजील को नहीं सुना रहे। इसी सबब से चोट नहीं लग रही। कोई मीडिया इनके पास नहीं है, कोई कवरेज नहीं हो रही, कोई चैनल इनके पास नहीं है, लेकिन 12-13 इलाकों के लोग खुदा ने इकट्ठे कर दिए। मौजज़ा हो गया, एक ही दिन के अंदर इंजील कई इलाकों में पहुंच गई। इन कमजोर से आम लोगों ने इन दो टांगों पर कई बार पैदल सफर करते हुए मौजज़ाना तौर पर अक्सर रूहुल कुद्स टेलीपोर्टेशन का काम करता, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता। इन्होंने जमीन की इंतहा तक इंजील को फैला दिया। रोकने की कोशिश की गई, मजहबी लोगों ने इनको कटहरे में खड़ा किया, धमकियां दी, मारा भी, खुशी मनाते थे, दुआएं और ज्यादा करते थे। अमाल की किताब की यही लैंग्वेज है, दुआ, रूहुल कुद्स की मामूरी, मुनादी, बिशारत का काम, ये अमाल की किताब की वोकैबुलरी है। करते ही रहे, करते ही रहे, कोई इनको रोक ना पाया। इनफैक्ट वो शोला की सी जुबानें
ये रूहुल कुद्स की आग थी और आग की ये सिफ्त है कि वो रुकती नहीं है। अगर उसके अंदर ताकत हो फैलती जाती, फैलती जाती, फैलती जाती, और जब अपने जोबन पर, अपने अरूज पर होती है, उसके खिलाफ बड़े बंद बांधने पड़ते हैं। लेकिन ये कोई नेचुरल फायर नहीं थी, ये तो रूहुल कुद्स की आग थी जो उनके दिलों में लगी हुई थी। कौन इसको रोक पाता? एक दिल से दूसरे दिल में, स्तिफनुस के दिल से और कईयों के दिल में, पतरस के दिल से और कईयों के दिल में जाती रही। पौलुस के वसीले से सारी रोमी हुकूमत में इंजील की आग लग गई। जहां जहां वो पांव धरता रूहुल कुद्स की मामूरी में और वहां पर इंजील की मुनादी करता, वहां पर कलीसियाएं खड़ी हो जाती, अजीब काम हो जाते। सख्त तरीन बंजर तरीन इलाके वो शराब होना शुरू हो जाते। हम ईद पेंतिकोस के रोज इंजील की मुनादी के आगाज को सेलिब्रेट करते हैं और अपने आप को सबमिट करते हैं। आज भी फसल पकी हुई है, फसल तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। मालिक से दुआ करो, मजदूर भेजे, मजबूर नहीं, मजदूर। मजदूर ते मजबूर च फर्क है। ये मजबूर नहीं थे, इनको कोई इनका बाजू नहीं पकड़ा हुआ था, वो फरिश्ता पीछे हिकरा नहीं सी, चल लगे की हो गए कलाम सुना, वो जोश से भरे हुए मुनादी कर, कोई ऐसा उनके पीछे लेकर डंडा नहीं चढ़ा हुआ, बल्कि उनको तो रोकने वाले थे, लेकिन उन्होंने मुनादी की। आज भी ये हो सकता है। अगर इजाजत दें तो दो और नुक्ते हैं, बयान कर दूं इमरान साहब, आपकी इजाजत से। अच्छा, तीसरा नुक्ता, पेंतिकोस्त हमें इशारा देता है कि मुकम्मल मखलसी भी आएगी। मखलसी का आगाज हो गया है, मुकम्मल मखलसी भी आएगी। यूएल नबी की मार्फत ये वादा किया गया, यूएल दूसरे बाब की 25वीं आयत में, कि मैं आखिरी जमाने में हर फर्द बशर पर अपने रूह को नाजिल करूंगा। आए इस हवाले को जरा खोलें और पढ़ें मजीद उसमें क्या लिखा हुआ है। यूएल की मार्फत लिखा गया सहीफा और उसका दूसरा बाब और उसकी 25वीं आयत से अगर कोई खोल ले तो वो मेरी मदद कर सकता है। और उन वर्षों का हासिल जो मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फौजें निकल गई और खाकर चट कर गई, तुमको वापस लूंगा और तुम खूब खाओगे और सेठ होगे और खुदावंद अपने खुदा के नाम की जिसने तुमसे अजीब सलूक किया सिताइश करोगे और मेरे लोग हरगिज शर्मिंदा ना होंगे। हाँ जी, पढ़े आगे, ये आखिर तक पढ़ दे। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के दरमियान हूँ और मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ और कोई दूसरा नहीं, और मेरे लोग कभी शर्मिंदा ना होंगे। और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूँगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रुया देखेंगे। बल्कि मैं उन अयाम में गुलामों और लौंडियों पर भी अपनी रूह नाज़िल करूँगा और मैं आसमानों ज़मीन में अजायब ज़ाहिर करूँगा, यानी खून और आग और धुएं के सुकून। इससे पेशतर के खुदावंद का खौफनाक रोज़े अजीम आए, आफताब तारीक और महताब खून हो जाएगा, और जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। क्योंकि कोहे सिय्योन और यरूशलेम में जैसा खुदावंद ने फरमाया है बच निकलने वाले होंगे, और बाकी लोगों में वो जिनको खुदावंद बुलाता है। पतरस ने सिर्फ 29वीं आयत तक इक्तबास किया, आगे उसने नहीं किया। और जमीनों आसमान में अजायब जाहिर करूंगा, ये आखिरी वक्त के बारे में बात की गई है, जब खुदावंद यीशु
वापस आएंगे। उस वक्त ईमानदारों की मखलसी मुकम्मल हो जाएगी। आप जानते हैं हम रूहानी तौर पर कैसे जिंदा होते हैं। यह बड़ा मौजज़ा पाक रूह के वसीले से होता है। जब रूहुल कुद्स किसी जिंदगी में नाजिल होता है तो उसकी रूह जो गुनाह के सबब से मुर्दा हो चुकी होती है वो जिंदा हो जाती है। और ऐसे ही जब दोबारा यीशु मसीह आएगा तो मुर्दे कब्रों में से जी उठेंगे। ईमानदार सबसे पहले मुबारक है वो जो पहली क़यामत में शामिल होंगे। अफसोस उन पर जो दूसरी क़यामत में जी उठेंगे। पहली क़यामत में ईमानदार जी उठेंगे। खुदावंद यीशु मसीह की आवाज उसके हुक्म से बिल्कुल वैसे ही जैसे लाजर कब्र में से बाहर निकल आया, उसने एक ही आवाज लगाई, ऐ लाजर बाहर आ, और लाजर कब्र समेत बाहर आ गया। ऐसे ही जब यीशु दूसरी आमद में आएगा वो मुर्दों को जिंदा करेगा। और जानते हैं ये कैसे होगा? यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो अजली रूह के वसीले से मुर्दों में से जी उठा। तो जब हम भी कब्रों में होंगे तो हम भी पाक रूह की कुदरत से रूहुल कुद्स के साथ हमारा टाकरा होगा। हमारे बदनों का मिलाप सबसे पहले रूहुल कुद्स के साथ होगा। और हम जो फानी बदनों में दफन हुए हम बका की हालत में जी उठेंगे। बीमारियां हमारे इस बदन में ना रहेंगी, मौत हमारे इस बदन में ना रहेगी, गुनाह का राज हमारे इस बदन में ना रहेगा। गुनाह की शरिस्त ये हमारी रगों से निकाल दी जाएगी। हम बिल्कुल वैसा बदन हासिल कर लेंगे जैसा यीशु मसीह का, क्योंकि हम उसकी दुल्हन हैं। हम इस बात को ईद पेंतिकोस्त के रोज सेलिब्रेट करते हैं। मैं अब ज्यादा तवील चीजों को नहीं करूंगा, लेकिन एटलीस्ट मुकम्मल चीजें आपको देकर मैं जाना चाहता हूं। आखिरी बात, इस दिन हम यीशु के सरफराज होने को मनाते हैं। एमाल की किताब दूसरे बाब की 33वीं आयत में लिखा है, बस खुदा के दाहिने हाथ से सर बुलंद होकर और बाप से वो रूहुल कुद्स हासिल करके जिसका वादा किया गया था उसने नाजिल किया, जो तुम देखते और सुनते हो। पतरस ने डेफिनेशन रूहुल कुद्स के नाजिल होने की कैसे रूहुल कुद्स नाजिल हुआ? खुदा के दाहिने हाथ सर बुलंद होकर बाप से वो रूहुल कुद्स हासिल करके। इसका मतलब ये कि जब तक खुदावंद यीशु मसीह अपने मिशन को पूरा करके बाप के दाहिने हाथ की तरफ ना जा बैठते उस वक्त तक रूहुल कुद्स नाजिल नहीं हो सकता था। अमेजिंग। बाप में आ गया, बाप तूने मुझे मिशन दिया था, गुनाहगार इंसान का कुफारा देना है, मैंने कर दिया। देख मैं रूहुल कुद्स असली रूह उसकी कुदरत से जी उठा। मैं अब अपने मिशन को कंप्लीट करके तेरे दाहिने हाथ की तरफ बैठ गया। अब तू रूहुल कुद्स नाजिल कर। वो शफात कर रहा है, वो बाप के सामने अपने जख्मों को दिखा रहा है। देख मैंने अपनी कलीसिया को खरीद लिया है, पूरी पूरी कीमत अदा कर दी है। बाप ने कहा ओके सन, आई एम रेडी, लेट्स डू इट। बाप भी शादमानी से भरा हुआ, बेटा भी शादमानी से भरा हुआ। ओके सन, अब दुनिया को पता चलना चाहिए कि तू सरबुलंद हो गया। अब दुनिया को पता चलना चाहिए कि तेरा कुफारा कामिल और मुकम्मल है। अब दुनिया को पता चलना चाहिए कि तू मुर्दों में से जी उठा है। और जब ये बातें डन हो गई, रूहुल कुद्स ईद पेंतिकोस्त के रोज नाजिल हो गया। ईद पेंतिकोस्त के रोज रूहुल कुद्स का नाजिल होना ये बहुत बड़ा ऐलान है कि यीशु मसीह, यीशु नासरी जो मसलूब हुआ, दफन हुआ, जी उठा, वो बाप के दाहिने
हो चुका है। रूह कुछ यही तो बताने के लिए दुनिया में आया है। वो यीशु को ही तो सर बुलंद करने के लिए दुनिया में आया है। उसने कहा वो आएगा और मेरे ही नाम को जलाल देगा। खुदावंद आपको इन बातों के वसीले से बरकत दे।